नमस्कार साथियों, आज हम एनसीईआरटी पॉलिटी जो है वन लाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद का जो है स्थापना करता है? तो अनुच्छेद 263 के तहत जो है स्थापना करता है। उसके बाद है पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब किया गया? जून 1990 ईस्वी में जो है पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना किया गया। उसके बाद है अंतर्राज्यीय परिषद की पहली बैठक कब हुई? तो 10 अक्टूबर 1990 ईस्वी को जो है पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद का बैठक हुआ। उसके बाद है अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जो है अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता करता है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी जो है 2015 ईस्वी को नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नीति आयोग का फुल फॉर्म जो होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। नीति आयोग के अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सुमन बेरी थे प्रथम। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन थे? अमिताभ कांत थे। उसके बाद है पहला वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में जो है पहला वित्त आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद है पहला वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी जो थे पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और वित्त आयोग का पहला गठन 1951 ईस्वी में किया गया था। दूसरा वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1956 ईस्वी में हुआ था। दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो के संथानम थे। तीसरा वित्त आयोग का गठन 1960 ईस्वी में हुआ। उसके बाद तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो एक के चंद्रा थे। चौथा वित्त आयोग का गठन जो हुआ था 1964 ईस्वी में हुआ था। चौथे वित्त आयोग का अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर पीबी राजमन्नार थे। उसके बाद सातवें वित्त आयोग का गठन जो 1977 में हुआ था। और सातवें वित्त आयोग के अध्यक्ष जेपी सेलट थे। उसके बाद आठवां वित्त आयोग का गठन 1977 ईस्वी में हुआ। और आठवें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो वाई पी चौहान थे। उसके बाद है 13वां वित्त आयोग का गठन जो हुआ 2007 ईस्वी में हुआ। और 13वां वित्त आयोग के जो है अध्यक्ष विजय एल केलेकर थे। 14वां वित्त आयोग गठन जो हुआ 2013 ईस्वी में हुआ। उसके बाद 14वां वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो वाई भी रेड्डी थे। 15वां वित्त आयोग का गठन 2017 ईस्वी में हुआ था। और 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो एन के सिंह थे। यहाँ पर थोड़ा जो है सही कर लीजिएगा। 8वां वित्त आयोग का गठन जो हुआ था 1900 जो है 82 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है वित्त आयोग के अध्यक्ष के पद पर एन के सिंह का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 2021 से 26 तक जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष पद पर एन के सिंह का कार्यकाल था। संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग की चर्चा है? तो भाग 15 में जो है निर्वाचन आयोग की चर्चा है, जो आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक है। भारत के निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ? 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ। इसीलिए 25 जनवरी को जो है मतदाता दिवस मनाते हैं। उसके बाद है मुख्य निर्वाचन चुनाव आयोग का कार्यकाल जो है कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। उसके बाद है 3 सदस्यीय चुनाव आयुक्त कब बनाया गया? तो अक्टूबर 1993 ईस्वी में जो है
3 सदस्यीय चुनाव आयुक्त बनाया गया। निर्वाचन आयोग एक कैसी संस्था है? तो एक संवैधानिक संस्था है। निर्वाचन आयोग एक कैसी संस्था है? यह एक संवैधानिक संस्था है। उसके बाद है मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद है मुख्य चुनाव आयुक्त को जो है किस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा जो है हटाया जा सकता है। उसके बाद है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त को वेतन कहाँ से दिया जाता है? तो भारत के संचित निधि से जो है वेतन दिया जाता है। उसके बाद है ईवीएम का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया? 1982 ईस्वी में जो है मई 1982 ईस्वी में ईवीएम का सबसे पहले प्रयोग किया गया। उसके बाद है ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले किस राज्य में हुआ था? तो केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले? तो केरल राज्य में जो है सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग किया गया था। उसके बाद है ईवीएम का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है इसके फुल फॉर्म होते हैं। ईवीएम का प्रयोग करके 1999 में पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य जो था वो गोवा था। उसके बाद है ईवीएम का प्रयोग करके पहली बार संपूर्ण आम चुनाव कब कराया गया? 2004 ईस्वी में जो है ईवीएम का प्रयोग करके पहली बार संपूर्ण आम चुनाव कराया गया। उसके बाद है वीवीपीएटी का पूरा नाम क्या है? तो वोटर वेरीफेबल जो है ऑडिट ट्रायल जो है इसका पूरा नाम है। और वीवीपीएटी का सबसे पहले इस्तेमाल कब हुआ था? 2013 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है वीवीपीएटी का उपयोग सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? तो नागालैंड किए थे। वीवीपीएटी मशीन को किसने बनाया था? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो है इसे बनाया गया है। उसके बाद है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो कमल का फूल है। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो है चुनाव चिन्ह घड़ी है। नेशनल पीपुल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है वो पुस्तक है। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है। उसके बाद है मतदाता का फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग कब हुआ था? तो 1993 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है लोक जन पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है बंगला है। लोक जन पार्टी किस राज्य का पार्टी है? तो बिहार का है। मुस्लिम लीग किस राज्य का पार्टी है? तो केरल का है। जनता दल पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है वो तीर है। पैंथर्स पार्टी किस राज्य का जो है पार्टी है? जम्मू कश्मीर का है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो हल है, जम्मू कश्मीर। उसके बाद है परिसीमन आयोग पर जो है किस संशोधन के तहत 2000 ईस्वी तक रोक लगा दिया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है लगा दिया गया था। उसके बाद है परिसीमन आयोग को गठन कब किया गया? जुलाई 2002 ईस्वी में गठन किया गया। परिसीमन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में हुआ था। उसके बाद है भारत रत्न एक ऐसा पुरस्कार है जिसे किस अनुक्रम में जो है स्थान दिया गया है? तो वरीयता क्रम अनुक्रम में स्थान दिया गया है। राजभाषा की चर्चा किस भाग में देखने को मिलते हैं? तो भाग 17 में जो है राजभाषा की चर्चा को देखने को मिलते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? अनुच्छेद 243 के तहत जो है। उसके बाद है प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 1955 ईस्वी में। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों में से जो है
सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति जो है का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 344 में है। उसके बाद है प्रथम राजभाषा ने अपना प्रतिवेदन कब दिया था? 1956 ईस्वी में दिया था। सिंधी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में जो है सिंधी को राजभाषा का दर्जा दिया गया।